तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को वुड के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को बताने वाला हूं, जिसमें कंडीशनल भी शामिल है। और ये वुड की पार्ट 3 वीडियो है। तो इस वीडियो में देखिए आप लोग को जानने को मिलेगा कि आप इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे और इनका मीनिंग क्या होता है। अगर मेरे पास 2 कलम होते तो मैं एक तुम्हें दे देता। इसी प्रकार से अगर मेरे पास 2 पेन होते तो एक पेन आपको दे दिया जाता। ये दोनों ही अलग अलग सेंटेंसेस है, ध्यान देना। जब भी उसे डांटा जाता तो वो गुस्सा हो जाता या गुस्सा हो जाता था। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक लैपटॉप खरीद लेता। यहाँ पर भी ध्यान देना इन दोनों सेंटेंसेस पे। जब भी मैं उससे कुछ भी मांगता तो वो उदास हो जाता, और सेकंड, जब भी मैं उससे कुछ मांगता हूँ तो वो उदास हो जाता है। इन दोनों सेंटेंसेस में भी अंतर है। ये पास्ट को बता रहा है, ये प्रेजेंट को बता रहा है, और दोनों को हम वुड से ही बनाएंगे। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले आप वुड का स्ट्रक्चर समझिए। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस अदर वर्ड। सेकंड, सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर मेरे पास 2 कलम होते तो मैं तुम्हें एक देता। इफ आई हैड 2 पेन्स, अगर मेरे पास 2 पेन होते, आई वुड गिव यू 1। अगर आप इस प्रकार से बना देते हैं तो ये वाक्य करेक्ट है। अगर मेरे पास 2 पेन होते तो एक पेन आपको दे दिया जाता। अब इस सेंटेंस को देखिए। इफ आई हैड 2 पेन्स, 1 पेन वुड बी गिवन टू यू। चाहे तो आप बता दे बाय मी, मेरे द्वारा। ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में है, ठीक है, और ये एक्टिव है। अब देखिए वुड बी के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और होता वाला सेंस कब आता है। ये देखिए, इफ उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद जो भी तुम बनना चाहते हो वो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, उसके बाद बी, उसके बाद अदर वर्ड्स। अगर मैं राजा होता तो महल में होता। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड बी इन अ पैलेस। ओके, बहुत ही सिंपल है। जो भी आप बनना चाहते हैं वर के बाद वो लगा देंगे। हमेशा आई हो चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, वर का यूज होगा, वॉज का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं। ना तो मैं राजा हूँ और ना मैं महल में हूँ। अब देखिए वुड बी होता था, स्टेट ऑफ बीइंग को बताता है, पास्ट हैबिट। जब दोनों क्लॉज पास्ट में हों, जैसे जब भी मैं पार्क जाता वो बेंच पर होता, पास्ट में ही। कहीं आप प्रेजेंट की बात मत समझना। जब भी के लिए whenever, whenever I used to go to the park, जब भी मैं पार्क में जाता, he would be on the bench, वो बेंच पर होता। जब मैं पार्क में जाता था तो वो बेंच पर होता था। ये सेंस है। यूज टू की जगह आप यहाँ पर भी वुड का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर वुड बी के बाद हमने अदर वर्ड का यूज किया, जो कि बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या होती थी, उसकी स्टेज क्या होती थी। जब भी उसे डांटा जाता तो वो गुस्सा हो जाता या हो जाता था। गुस्सा हो जाता या हो जाता था, उसकी स्टेज क्या होती थी, गुस्से में होती थी जब भी उसे डांटा जाता था। ही वुड बी एंग्री, वो गुस्सा होता था। कब होता था, व्हेन एवर ही वॉज स्कोल्डेड, जब भी उसे डांटा जाता था, ठीक है, पास्ट। ये पैसिव है और ये क्या है, ये एक स्टेट है। ही वुड बी एंग्री, वो गुस्सा होता था, ठीक है। इस पैसिव की वजह से इसका मीनिंग यहाँ पर निकल के आता है। जब भी मैं उसे कुछ मांगता तो वो बहाने बनाता, पास्ट की बात है। तो पहले whenever वाली क्लॉज रख ले, चाहे कोई सी भी रख सकते हैं। whenever, जब कभी भी, I asked him for anything, he would make excuses। whenever I asked him for anything, जब भी मैं उसे कुछ भी मांगता था, he would make excuses, वो excuses देता था, ठीक है, मतलब कि बहाने बनाता था। जब भी मैं उससे कुछ भी मांगता तो वो उदास हो जाता। और यहाँ पर देखिए, जब भी मैं उससे कुछ भी मांगता हूँ वो उदास हो जाता है। दोनों में अंतर है, एक पास्ट के बारे में है
और एक क्या है प्रेजेंट के बारे में। He would be sad whenever I asked him for anything। ठीक है, ये आपका पास्ट के लिए बन गया, वुड का यूज किया। अगर ये वाली क्लॉज प्रेजेंट में हो, जब भी मैं उससे कुछ मांगता हूँ, क्या आप वुड का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए, he gets sad, वो गुस्सा हो जाता है, जबकि पहले गुस्सा नहीं रहता, फिर गुस्सा हो जाता है। Whenever I asked him for anything। आप इसकी जगह चाहे तो प्रेजेंट के लिए इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, becomes। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ नहीं परचेज किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से वो ई बुक पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी और लाइफ टाइम आप लोगों को अपडेट मिलेगी। और जिन लोगों ने पहले से परचेज कर रखी है मेरी पीडीएफ, वो जाकर अपडेट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय।